नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा देवानंद और सुरैया की मोहब्बत का है। देवानंद जो एक अलग ही तरीके के एक्टर थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी खूबसूरती हर दौर में एक आकर्षण का केंद्र बनी रही। देवानंद के व्यक्तित्व का अपना ही एक अलग सौंदर्य शास्त्र था। वो बॉलीवुड में मोहब्बत के देवता थे, जैसे कि आजकल के रोमांटिक हीरो को ग्रीक गॉड कहा जाता है। देव साहब ताउम्र प्रेम और रोमांस के प्रतीक बने रहे। उन्हें रोमांस का राजा भी कहा गया। उनके रंगीन व्यक्तित्व पर सब फिदा थे। जितनी रंग बिरंगी पोशाकें वो पहना करते थे, उतना उनका दिल भी उतना ही हसीन था। फिल्मी पर्दे पर भी स्टाइल आइकॉन कहलाए और उनसे इश्क फरमाने वालियों की भी कमी नहीं थी। लेकिन सुरैया सबसे बड़ी दीवानी थी। यूँ तो सुरैया भी अपने समय की बड़ी अदाकारा थीं, स्टार थीं। अभिनय, गायन और सुंदरता की त्रिवेणी एक संगम था उनके पास। बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत बला की खूबसूरत। देवानंद भी एक चमकते स्टार थे। उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म का स्पार्क था और तब जवानी के भी दिन थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली रवानगी थी। हर हाल में जिंदगी का साथ निभाने वाले बिंदास कलाकार थे देव साहब। देवानंद और सुरैया के कई किस्से कहे और सुने जाते हैं। ढेरों तो हमने भी सुनाए, आपने भी सुने होंगे। लेकिन आज का जो किस्सा है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी तब की है जब देवानंद सुरैया की प्रेम कहानी राज बिल्कुल नहीं रह सकी, यानी कि वो सबको पता चल गई। फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता चल चुका था कि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुरैया की नानी उनकी प्रेम कहानी की सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। देवानंद से नज़दीकी की जानकारी मिलते ही नानी खफा हो गई। उन्होंने सबसे पहले तो देवानंद का घर आना जाना बंद किया, लेकिन दोनों बाहर ही मिल जाते थे, फ़ोन पर बातें होती थीं। और नानी को जब ये सब पता चला तो उन्होंने सुरैया के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, फ़ोन पर पाबंदी लगा दी। सुरैया देवानंद को उतना ही चाहती थीं जितना कि देवानंद चाहते थे। और तब नानी ने मजहब की दीवार खड़ी कर दी कि देवानंद हिंदू और हम मुस्लिम, और सुरैया को सख्त ताकीद कर दी। देवानंद पंजाबी हिंदू थे, जबकि सुरैया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी और पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। लेकिन उन दोनों के दिलों में जो प्रेम था, जो पनपा था, उसे उनके मजहब के भेद का कोई भी इल्म नहीं था। और यही वजह थी कि दो धड़कते दिल मिलन को तड़पते, लेकिन नानी बीच में थी। जज्बात उमड़ कर आते, लेकिन नानी बीच में थी। और तब नजरबंद सुरैया तक देवानंद अपना प्रेम पत्र पहुंचाकर ही सुकून पाते थे, लव लेटर भेजकर। अब सवाल यह है कि आखिर कौन था वो शख्स जो घर में कैद नजरबंद सुरैया के घर जा सकता था। सुरैया की नानी ऐसी महिला थी जिसके कर्कश व्यवहार के बारे में फिल्मी दुनिया में बहुत किस्से मशहूर थे। देवानंद से इश्क की जानकारी होने के बाद उसका एक ही मकसद रह गया, सुरैया को किसी तरह से देव साहब से अलग रखना है। ये नानी का मकसद था। नानी मजहब से बाहर इश्क और शादी के सख्त खिलाफ थी। वो दो अलग अलग धर्म के प्रेमी प्रेमिका की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। हालांकि प्रेम के दीवानी जोड़ी के लिए ये भेद कोई मायने नहीं रखता। दोनों तो घर से भागकर भी शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी की मुखालफत कर पाना सुरैया के वश में नहीं था। सुरैया नानी की बात मानकर देवानंद से दूर तो हो गई, लेकिन इसके बाद पूरी जिंदगी अकेली रहने का फैसला किया। सुरैया ने कभी शादी नहीं की। जब सुरैया को उनके घर में बंद करके रखा गया और किसी को भी उनके घर आने जाने की इजाज़त नहीं थी, सख्त पहरे में भी देवानंद उन तक अपना लव लेटर पहुंचा देते थे। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। फिल्म इंडस्ट्री में ही एक शख्स था जिस पर सुरैया की नानी को सबसे ज़्यादा भरोसा था। केवल वही शख्स
सुरैया के घर आ जा सकता था, हालांकि वो शख्स हिंदू था। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। सुरैया की नानी उस इंसान पर पूरा यकीन करती थी और सुरैया के फिल्मी सफर के शुरुआत से ही वो साथ था। संयोग की बात है कि उस शख्स से देवानंद की भी दोस्ती थी और ये बात देव साहब और सुरैया को तो मालूम थी, लेकिन सुरैया की नानी को इस बात की खबर नहीं थी। और बस यहीं पर देव साहब को अपनी प्रेमिका तक इजहार मोहब्बत पहुंचाने का, लव लेटर पहुंचाने का एक लूप होल मिल गया। उस शख्स के सहारे देवानंद के इश्क की तासीर को हर दीवार फांद कर सुरैया तक पहुंचाने से अब कोई रोक नहीं सका। उन्होंने अपनी माशूका तक अपने दिल की बात पहुंचाने की यह सबसे भरोसेमंद तरकीब निकाल ली। हालांकि इस प्रेम कहानी में भरोसा शब्द की भी एक भूमिका थी। नानी का भरोसा टूट रहा था और देवानंद का भरोसा मजबूती पा रहा था। भरोसा नायक नायिका के सच्चे प्रेम का था, खलनायिका के साथ का नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो शख्स कौन है। वो शख्स का नाम है द्वारिका दिवेचा, अपने ज़माने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर। शोले की कामयाबी के बाद द्वारिका दिवेचा का रुतबा और भी बढ़ गया। सिनेमेटोग्राफर थे। देवानंद से उनकी दोस्ती पुरानी थी। उनकी प्रतिभा से ही प्रभावित होकर रमेश सिप्पी ने उनको शोले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़र चित्रकारों जैसी गहरी थी। उन्होंने जीवन में बहुत दुश्वारियां झेली थीं। छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार बहुत गरीब था। दिवेचा ने साल 1936 में ही एक सहायक कैमरामैन के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे तरक्की की राह पर बढ़ते गए। इंडस्ट्री में AR कारदार, HS रवेल जैसे दिग्गज उनकी बहुत कदर करते थे। शुरुआती दिनों में साथ साथ काम किया था। फिल्म उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा और धाक थी और सबके घर वो बेतकल्लुफी से आना जाना उनका रहता था। और द्वारिका दिवेचा दरअसल AR कारदार की टीम के सिनेमेटोग्राफर थे और AR कारदार ने शुरुआत में 1943 में संयोग, 1949 में दिल लगी जैसी कई फिल्में बनाई, जिनमें सुरैया लीड एक्ट्रेस थीं और सिनेमेटोग्राफर थे द्वारिका दिवेचा। इसके बाद 1949 में जीत आई। जीत में सुरैया के साथ देवानंद भी थे। इसके सिनेमेटोग्राफर भी द्वारिका दिवेच ही थे और इस प्रकार द्वारिका दिवेच जितने सुरैया के परिवार के निकट रहे, उतने ही देवानंद के भी। द्वारिका दिवेच ने शादी नहीं की, लेकिन चाहते थे कि देवानंद और सुरैया एक हो जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि देवानंद को अंग्रेजी स्टाइल की पोशाकें, कपड़े पहनना बहुत पसंद था, वैसा दिवेचा को भी था। और इस तरह दोनों की दोस्ती का रंग एक दूसरे पर दिखता था। विदेशी शराब और सिगरेट के शौकीन थे, संगीत और किताब के भी शौकीन थे, प्रेम कहानियों के भी शौकीन थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में ये तथ्य विख्यात हो गया था कि उन्होंने देवानंद और सुरैया के इश्क में अहम भूमिका निभाई थी। और अपनी साख की बदौलत सुरैया के घर केवल उन्हीं को आने जाने की अनुमति थी और यही वजह है कि वो अक्सर देवानंद के प्रेम पत्र सुरैया के पास लेकर जाते थे। और इस प्रसंग का संक्षिप्त जिक्र लेखिका और शोले समीक्षक अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में भी है। सुरैया जब 1 साल की थी तभी उनका परिवार बंबई आ बसा था और उनके मामा M जहूर तब फिल्मों में काम करते थे, ज़्यादातर विलन के रोल निभाते थे। मामा की बदौलत सुरैया की पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ी और कुछ फिल्में मिली। वो सन 1948 का साल था उनकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम साल। फिल्म थी विद्या, जिसमें देवानंद के साथ उनकी पहली जोड़ी बनी। और अव्वल तो ये जोड़ी पहले तो स्क्रीन के लिए बनी, लेकिन दोनों का मिलना एक दूसरे को भाने लगा और फिर दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई और फिर वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। देवानंद के लिए सुरैया नोजी थी, प्यार से वो नोजी बुलाते थे। सुरैया के लिए देव साहब थे स्टीव। दोनों ने एक दूसरे को प्यार का यही नाम दिया था। ये नाम देवानंद को लंबे समय तक सालता रहा। जब उन्होंने 1965 में गाइड बनाई तो वहीदा रहमान के किरदार को मिलता जुलता नाम रोज़ी रखा, नोजी से रोज़ी। दोनों के बीच प्यार महज 1 साल के भीतर ही गहरा हुआ, लेकिन जितनी जल्दी दोनों के बीच प्यार हुआ उतनी ही जल्दी ये प्यार ज़माने की नज़रों की भेंट चढ़ गया। नानी की सख्ती से दोनों एक न हो सके। बाद में खैर देवानंद ने तो शादी कर ली कल्पना कार्तिक से,
लेकिन सुरैया ने अकेले ही रहने का फैसला किया। देवानंद और सुरैया ने विद्या के अलावा जिन फिल्मों में काम किया वो थी शायर, जीत, अफसर और सनम। ये उस ज़माने की बड़ी हिट फिल्में थीं। दोनों की जोड़ी भी हिट थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। देवानंद ने तो कल्पना कार्तिक से कर ली, लेकिन सुरैया ताउम्र अविवाहित रहीं। यही फ़र्क होता है एक पुरुष की मोहब्बत में और एक महिला की मोहब्बत में। महिला जब मोहब्बत करती है तो खुद को पूरी तरीके से उसमें ढाल कर करती है, कुछ बाकी नहीं छोड़ती। और पुरुष जब मोहब्बत करते हैं तो कुछ शेष बाकी छोड़ देते हैं कि कभी कोई और मिल जाए तो उसके लिए जगह बन सके। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।